कोकिला अपनी बेटे की शादी वृंदावन की एक मीरा नाम की लड़की से करती जरूर है, लेकिन उसके निर्मल मन और कान्हा जी की भक्ति पर जब सवाल उठाती है तो क्या मीरा खुद को सही साबित कर पाती है या फिर अपनी सास की बनाई गई साजिशों में फंस कर रह जाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मीरा अपनी सास के बनाए जाल का सामना करती है। कोकिला अपने बेटे की शादी वृंदावन की एक मीरा नाम की लड़की से करती है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, कान्हा जी की भक्त तो जरूर होगी। ऐसे में मीरा कान्हा जी की भक्त है, तो शादी के बाद जब मीरा अपनी ससुराल आती है तो वह सुबह शाम हर वक्त राधे राधे का जाप करती। सुबह उठकर मीरा खाना बनाने से पहले कान्हा जी की पूजा करना नहीं भूलती और शाम के समय दिया बाती के समय भी कान्हा जी को भोग जरूर लगाया करती। एक रोज सुबह के समय मीरा अपनी सास को प्रसाद देते हुए कहती है, माँ जी राधे राधे, ये लो कान्हा जी का प्रसाद। बहू तो इतनी सुबह उठकर पूजा पाठ में लग जाती है क्या? तू अपने घर भी सुबह सुबह उठकर पूजा किया करती थी। माँ जी, मुझ में वृंदावन के होने का असर आपको दिख ही रहा होगा। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह उठकर कान्हा जी को याद ना करता हो, और वृंदावन के लोग कान्हा जी को भूल जाएं। ये कैसे हो सकता है? ये तो तू ठीक कह रही है बहू, वृंदावन और कान्हा जी को याद ना किया जाए, बात में दम तो है। समय के साथ मीरा की शादी को करीब 1 महीना बीत जाता है और इन दिनों में कोकिला जान चुकी थी कि मीरा अपने कान्हा जी को जितना मानती है। एक रोज कोकिला के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और वो कोकिला की बहू को देखकर कहती है, और बहू बता, क्या हालचाल है? सब खैरियत तो है ना? राधे राधे आंटी जी, सब ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? लगता है वृंदावन का असर है तेरे अंदर, क्योंकि जब भी मैं तुझसे मिलती हूँ तो तू राधे राधे करना बिल्कुल नहीं भूलती। अब वृंदावन की है तो इस पर कान्हा जी का असर तो होना ही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कोकिला, तेरी बहू कान्हा जी की भक्त है। हर वक्त घर का माहौल शांत बना रहेगा। कुछ देर में विमला वहाँ से चली जाती है। विमला के जाने के बाद कोकिला के मन में आता है, मेरी बहू बेटे की शादी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसका शांत व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वो सच में ऐसी है? आज मैं उसे कुछ सुनाऊंगी जरूर, फिर देखती हूँ कि ये कान्हा जी की भक्त क्या बोलती है। इसी सोच के साथ कोकिला किचन में जाती है और किसी भी बहाने से अपनी बहू मीरा को आवाज लगाकर कहती है, बहू आज किचन में इतने सारे बर्तन तूने धोए क्यों नहीं है? तुझसे कोई काम टाइम पर नहीं होता क्या? माँ जी, वो अभी के बर्तन हैं, मैं धो देती हूँ, आप गुस्सा ना हो। मुझे आगे से कोई बहाना नहीं सुनना है, मुझे घर बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। कोई भी आएगा तो कहेगा कि कोकिला की बहू कोई काम ही नहीं करती, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती किसी से भी। माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपको कोई भी सुनाने या सुनने का मौका नहीं दूंगी। ये मेरा घर है और यहाँ परिंदे भी पर मेरे कहे बिना नहीं मारते, तो ध्यान रख, आगे से कोई भी काम करना हो तो ध्यान से हो जाना चाहिए और टाइम पर भी। मीरा के बर्तन धोकर अपने कमरे में जाने के बाद कोकिला मन में सोचती है, मैंने अपनी बहू को इतना कुछ बोला, लेकिन मेरी बहू ने एक आवाज तक नहीं निकाली। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं ये कान्हा जी की भक्ति और शांत होने का दिखावा तो नहीं कर रही, या ये सब सच है? ऐसा मैं 2-4 दिन और करूंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी बहू कितनी शांत स्वभाव की है और कान्हा जी की भक्त सच में है या फिर ये इसका दिखावा है। अगले दिन ही कोकिला सुबह सुबह अपनी बहू मीरा को पूजा के बाद कहती है, आज घर का काम 9 बजे ही हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी माँ जी, जैसा आप कहें, मैं समय पर काम कर लूंगी। लेकिन कोई आने वाला है क्या? माँ ने तुमसे जितना कहा है ना उतना किया करो, ज्यादा सवाल करना भी सही नहीं है, समझी तुम? मीरा को सिर्फ कोकिला ही नहीं बल्कि गोपाल भी बात पर डांट दिया करता था, लेकिन मीरा किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती और इसी बात का पता लगाने के लिए तो कोकिला उसे परेशान भी करती। कोकिला का मानना था कि मीरा जो भी कर रही है वो सब ढोंग है, लेकिन सच्चाई तो सामने आने पर ही पता लगती कि क्या सच है और क्या झूठ। मीरा सारा काम करने के बाद नहाने जाती है, तभी कोकिला मीरा को आवाज लगाकर कहती है, बहू आज तूने छत पर झाड़ू क्यों नहीं लगाई? जितना तू अपने कान्हा जी का ध्यान रखती है उतना इस घर का भी ध्यान रख लिया कर, तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। माँ जी, मैं अभी नहा कर आई हूँ कान्हा जी को भोग लगाकर, बस छत पर झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद कुछ खा लूंगी। जाकर जल्दी छत साफ कर दे। विमला की बहू को देखती हूँ पूरा दिन काम में लगी रहती है,
लेकिन एक तू है कि काम करके बस पूरा दिन कमरे में ही पड़ी मिलती है। माँ जी आप बैठकर हॉल में टीवी देखें, तब तक मैं सारा काम कर देती हूँ। मीरा के इतना बोलते ही कोकिला फिर से सोच में पड़ जाती है। मैंने कल से लेकर आज तक इसे इतना कुछ कहा, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत बैठी हुई है। मुझे तो लगता है सच में कान्हा जी की भक्ति में लीन रहने वाली मेरी शांत स्वभाव की बहू है। मैंने ही इसे गलत समझ लिया। अब अगले दिन मीरा जैसे ही छत पर कपड़े डालने जाती है, वैसे ही विमला की बहू सीमा मीरा से कहती है, और मीरा, बहुत दिनों बाद देखा है तुझे। आजकल कहाँ रहती हो और इस समय तो कपड़े डालने आई है? थोड़े से कपड़े थे, आज काम में लेट हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी सास तुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवाती है। ऐसा मेरी सासू माँ भी कहती है कि मीरा की सास उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है, और मीरा करती भी है। ऐसा क्यों मीरा? घर का काम मिल बांट कर तो करना ही चाहिए ना। कुछ काम माँ जी कर देती हैं, कुछ काम मैं कर देती हूँ, तो भला इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन तेरी सास तो है ही खड़ूस, तुझसे इतना काम करवाती है और तुझे सुनाती भी है। तू कुछ बोल ही दिया कर और हर वक्त हाँ जी मत किया कर। मीरा, मैं भी तो अपनी सास से काम करवाती हूँ ना। नहीं, मेरी माँ जी अच्छी हैं, वो मेरे भले के लिए ही मुझे बोलती हैं। अगर उन्होंने मुझे सुना ही दिया तो क्या हुआ, मेरी माँ भी तो मुझे मेरी गलती करने पर डांट दिया करती थी। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। लगी रह तू अपनी माँ जी के काम में हाँ जी करते हुए। सीमा की बातें कोकिला सुन रही थी और कोकिला ये सुनकर अपने मन में सोचती है, विमला की बहू तो विमला की तरह ही चुगलखोर निकली। मेरी बहू को भी भड़का रही थी, लेकिन मेरी बहू ने भी अच्छा जवाब दिया। सच में ये दिल की बहुत साफ है। लेकिन इस विमला की बहू को तो मैं देख लूंगी। आने दे कल विमला को, बताती हूँ मैं। अब जैसे ही मीरा कपड़े डालकर नीचे आती है, कोकिला अपनी बहू से कहती है, मीरा बहू, वाकई सच में तू दिल की बहुत साफ है। मुझे एक पल को लगा कि तू कान्हा कान्हा करती है, लेकिन तेरे मन में खोट है, या फिर तू ये सब ढोंग कर रही है। लेकिन ये तो सच्चाई है। पर तेरे अंदर इतना धैर्य क्यों है? कान्हा जी कहते हैं कि समय बहुत बलवान है और सबका समय आता है, इसलिए कई चीजें हमें समय पर छोड़ देनी चाहिए और कई जगह मौन रहना भी जरूरी होता है। हे प्रभु, आपने मेरे लाल गोपाल को मीरा जैसी बहू दी है। मैं तो इसे पाकर धन्य हो गई। वाकई इसके अंदर जो शांत मन है वो मैं कहीं भी ढूंढती तो शायद नहीं मिलता। वाकई मेरी बहू लाखों में एक है। माँ जी, अब तो आपको ऐसा नहीं लगता ना कि मैं जो करती हूँ वो ढोंग है? क्योंकि जब आपके मन में भगवान बस जाए तो आपका मन भी पवित्र हो जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे मन के हर कण कण में कान्हा जी का वास है। राधे राधे बहू, सच में हर कण में मन में कान्हा जी का ही वास होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात और जाननी है कि तुझे विमला की बहू सीमा भड़का रही थी, तो उस समय तूने उसे कुछ क्यों नहीं बोला? लेकिन माँ जी, मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ चीजें हमें समय पर भी छोड़ देनी चाहिए, और समय सबका आता है। इस तरह से कोकिला अपनी वृंदावन से लाई बहू पर जो ढोंगी होने का आरोप लगा रही थी, वो कोकिला खुद से साबित भी करती है कि उसकी बहू वाकई शांत स्वभाव की और निर्मल मन की है। क्योंकि मीरा के मन में तो कान्हा जी बसते हैं, और वाकई मीरा भी किसी भी गलत बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी। जो शांत मन के साथ कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और अपने काम से काम तक का ही मतलब रखा करती थी, और बाकी समय वो कान्हा जी को समर्पित कर दिया करती थी।